जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बेटा हम डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और इसका आज हम क्लास सेकंड लेकर आए हैं। आगे के क्वेश्चन करेंगे आज। कल हमने पहले टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि आपको करना क्या था, उसमें केवल दिशा निकालनी थी, यानी कि व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो साइड टाइप सेकंड पर आते हैं और टाइप सेकंड था हमारा कौन सा बेटा। इसमें क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट ना देकर लास्ट पॉइंट देगा और आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा। जैसे पिछले टाइप में क्या कह रहा था कि वो वेस्ट से या ईस्ट से जो भी डायरेक्शन थी वो दे रहा था कि यहाँ से चलना शुरू करता है और आपसे पूछ रहा था कि लास्ट यानी कि उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, ये पूछ रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है कि ये वाली डायरेक्शन तो आपको देगा वो और आपसे पूछेगा कौन सी वाली, स्टार्टिंग पॉइंट वाली पूछ लेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, शॉर्ट में ही लिखूंगा बेटा। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि यानी कि कोई भी डायरेक्शन है, शुरू से उसने चलना शुरू किया है, डायरेक्शन नहीं दी, कौन सी डायरेक्शन से चलना शुरू किया है। पहले वह राइट चलता है, फिर वह राइट मुड़ता है, यानी कि एक बार राइट मुड़ता है, एक बार और राइट मुड़ता है, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है। तो आपसे पूछ रहा है और आपको दिया क्या है कि वो इस समय वेस्ट में है, यानी कि किस दिशा में है, वो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है। क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूँ। किसी व्यक्ति ने एक बिंदु से चलना शुरू किया, पहले वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और अंत में वह पश्चिम दिशा में पहुंच गया। तो बताइए व्यक्ति ने चलना किस दिशा से शुरू किया था। ठीक है बेटा, जैसा कि आपने फर्स्ट टाइप में पढ़ रखा है कि ये डायरेक्शन हमें दी होती थी, मान के चलिए ये डायरेक्शन यहाँ दी होती थी और लास्ट वाली पूछता था। अब वो कर क्या रहा है बेटा, लास्ट दे के फर्स्ट पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन में कर क्या रहा है, उल्टा कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये ना दे के ये दे रहा है और आपसे स्टार्टिंग वाली पूछ रहा है, यानी उल्टा पूछ रहा है। तो आप भी क्या करेंगे, आप अपने आंसर को उल्टा कर देंगे। यानी इसने उल्टा पूछा है तो आप भी उल्टा कर दीजिए, बात तो वही है। देखिए अगर हम राइट से लेफ्ट को काट दें तो आपके पास बचेगा क्या, एक राइट। क्या बचेगा बेटा, एक राइट बचेगा। तो ये क्वेश्चन को उल्टा कर रहा है तो आप भी आंसर को क्या कर दोगे, उल्टा। जो राइट होगा उसे क्या बना दोगे आप, लेफ्ट, और लेफ्ट को राइट बना दोगे और राइट को लेफ्ट। अब आपके पास क्या बचा, एक लेफ्ट। अब अगर हम पश्चिम से एक लेफ्ट चलें, अगर हम पश्चिम से एक लेफ्ट चलेंगे तो बेटा कहाँ आएंगे, पश्चिम हमारा इधर की साइड में। अब इससे लेफ्ट जाएंगे तो कहाँ आएंगे, दक्षिण। क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा, दक्षिण। यानी कि उसने चलना कहाँ से शुरू किया था, दक्षिण दिशा से चलना शुरू किया था। ठीक है, तो हमारा टाइप सेकंड में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और क्वेश्चन देखिए, चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो चलना शुरू करता है, डायरेक्शन नहीं दी है। पहले वह राइट जाता है, फिर वह राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, लेफ्ट जाता है, लेफ्ट, यानी 4 बार लेफ्ट मुड़ रहा है और 2 बार राइट मुड़ रहा है। तो बताइए व्यक्ति, और अंत में व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, उत्तर दिशा में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, उत्तर दिशा में पहुँच जाता है। तो बताइए उसने चलना कहाँ से शुरू किया था। अब आप कहोगे सर राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट कैंसिल, बच गया 2 लेफ्ट। अब 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो, आप क्या करोगे, आप अब इसे कन्वर्ट नहीं करोगे। अब ऐसा नहीं करोगे कि 2 राइट करो आप, क्यों, क्योंकि 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो, बात तो वही होती है, सेम होती है। यानी कि अपोजिट ही होना होता है, चाहे हम लेफ्ट करें या राइट करें, जाना तो अपोजिट ही है। तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, दक्षिण। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण। क्लियर है बेटा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, किसी व्यक्ति ने चलना शुरू किया है किसी दिशा से, वह राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट लेफ्ट, फिर से राइट। ठीक, अब देखिए तो व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, व्यक्ति पहुँच जाता है आपका उत्तर पूर्व में। कहाँ, उत्तर पूर्व में। तो उसने चलना कहाँ से शुरू किया था, तो देखिए राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, यानी 0। जहाँ है वो वहीं रहेगा, यानी कि कहाँ था, उत्तर पूर्व में ही था और उत्तर पूर्व से ही उसने क्या किया था, चलना शुरू किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलिए तो अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और वो है हमारा टाइप
कोण पर आधारित यानी एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह अब क्या होगा, इन क्वेश्चंस में आपको एंगल देगा, यानी कि 45 डिग्री मुड़ता है, 135 जो भी, ठीक है। तो उसके लिए अगले टाइप को करने के लिए देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होंगे और हम उनका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए किसका, एंगल बेस्ड का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूं, पहले मैं 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूं और अंत में 225 वामाव्रत घूमता हूं। अब मेरा मुख किस दिशा में होगा। देखिए अब इसमें आपसे कहेगा क्या, इसमें आपसे कहेगा एक तो दक्षिणाव्रत या वामाव्रत, दो चीजें आपको बोलेगा, ठीक है। ये चीज हमने कल ही बता दी थी, वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लियर, ये कल ही हमने चीजें बता दी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा। चलिए तो अब ये क्वेश्चन भी हमें फिगर से नहीं करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से हमें करना होगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है बेटा, एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है पहले वह 135 किस दिशा में, सबसे पहले तो यहाँ डायरेक्शन लिखनी होती है, वही पहले टाइप के क्वेश्चन की तरह कि सबसे पहले हमें करना क्या होगा, डायरेक्शन लिखनी होगी। डायरेक्शन कौन सी दी है उसने, उत्तर। कौन सी दी है बेटा, उत्तर दी है। क्लियर, क्या कह रहा है 135 अंश दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत का मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज, कितना 135 क्लॉकवाइज। सबसे पहले 135 क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है, और फिर 45 अंश उसी दिशा में, यानी 45 अंश उसी दिशा में मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि 225 वामाव्रत, कितना 225 एंटी क्लॉकवाइज, कितना घूमा है 225 एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। तो बोल रहा है कि अब मेरा मुख किस दिशा में होगा। तो बस करना कुछ नहीं है, जैसे आप पहले करते थे राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट, यानी राइट में से लेफ्ट माइनस करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे करना है। आप देखेंगे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज अलग है। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 और 5 10, ठीक है, 4 और 3 7 और 180 हो गया ये। अब 180 किस में से घटाना है, 225 में से। किस में से घटाएंगे, ये 180 क्या है, क्लॉकवाइज, क्या है ये, क्लॉकवाइज है। अब इसमें से हम 180 घटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 यानी 45 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 45 डिग्री। और क्या बचेगा, जो बड़ा होगा वही तो बचेगा, हाँ या ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेगा, यानी कि उत्तर दिशा से हमें करना क्या है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो देखिए जरा इधर देखिए, ये है हमारी उत्तर दिशा और आपको पता है ये 45 होता है, ये 90 होता है और ये पूरा 180 और ये पूरा 360 अंश का होता है। क्लियर है बेटा। चलिए तो करना क्या है, उत्तर दिशा से अगर हम 45 डिग्री घूमेंगे, यानी यहाँ से यहाँ 45 डिग्री घूमेंगे, तो ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, उत्तर पश्चिम। क्लियर है, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी। ठीक बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर होगा, आप करने की कोशिश करिए जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से। करने की कोशिश करिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर है। मैं एक बार पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूं, अब मैं 135 वामाव्रत मुड़ता हूं, यानी 135 वामाव्रत का मतलब बेटा क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर वो कहाँ है, साउथ में। क्लियर है, 135 वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। हाँ चलिए बेटा, 135 वामाव्रत मुड़ जाता हूँ, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, यानी कि दाईं ओर का मतलब बेटा दक्षिणाव्रत
कहाँ, दक्षिणावर्त कितना घूम रहा है वो 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री कहाँ घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो अब वो पूछ रहा है कि मैं किस दिशा में मुख करके खड़ा हूँ। ठीक है, तो चलिए किस दिशा में मुख करके खड़ा है ये पूछ रहा है आपसे। आप क्या करेंगे सर, एंटी क्लॉक में से क्लॉकवाइज घटा देंगे। अगर आप इसमें से घटाएंगे 0 और 13 में से 4 घटाएंगे यानी 90 डिग्री, क्या बचेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। और दक्षिण से 90 डिग्री, दक्षिण से अगर आप 90 डिग्री घूमेंगे कहाँ, अगर दक्षिण से 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दक्षिण ये है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कितना, कहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे आएंगे बेटा आप, पश्चिम पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पश्चिम। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पश्चिम होगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़िए एक बार। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, क्लियर है। अब वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूम जाता है। क्या कर रहा है, चलिए साथ ही साथ कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले डायरेक्शन कौन सी दे रखी है हमें, डायरेक्शन दे रखी है सर उत्तर पश्चिम। कौन सी बेटा, उत्तर पश्चिम। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, कितना, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है, पुनः वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135, यानी कि 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है। देखिए जरा ध्यान से, आप देखेंगे तो ये कितना बचेगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बचा बेटा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसमें से घटाएंगे आप तो 45 डिग्री घूमना है हमें उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से 45 डिग्री घूमना है किस दिशा में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। देखिए उत्तर पश्चिम ये है और यहाँ से आप अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे तो कहाँ पर जाएंगे आप, पश्चिम में। कहाँ पर जाएंगे, पश्चिम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, पश्चिम। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, घड़ी की दिशा में वह कितना मुड़ता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आगे फिर उसी दिशा में 225 अंश घूमता है, यानी उसी दिशा में मतलब घड़ी की दिशा में कितना, 245 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। ठीक है बेटा। अब आगे कह रहा है फिर विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कितना, 135। कितना घूम रहा है बेटा, 135 ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इतना समझ में आया। तो क्लॉकवाइज जोड़ना है और एंटी क्लॉकवाइज अलग रखना है। देखिए बेटा अगर हम 90 क्लॉकवाइज से इसमें से घटा देंगे तो 45 एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। कितना बचेगा, 45। अब 45 आपको घटाना है किस में से, इसमें से। अगर 45 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 180 अंश क्लॉकवाइज। क्या बचा बेटा, 180 अंश क्लॉकवाइज। अब देखिए जब भी आपको 180 अंश क्लॉकवाइज, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 2R या 2L का मतलब अपोजिट होता है, तो आप देखेंगे बेटा कि 180 अंश अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो नॉर्थ से कहाँ जाते हैं, साउथ। यानी कि अगर कहीं भी आपसे बोला जाए कि 180 अंश, क्या बेटा इधर देख लो, आपसे बोला जाता है कि 180 अंश क्लॉकवाइज या 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए आपसे बोले तो इसका मतलब क्या होगा, विपरीत, अपोजिट। ठीक है बेटा। अगर आपसे बोल दे कि 360 क्लॉकवाइज, 360 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्या मतलब समझेंगे इसका, सेम डायरेक्शन जहां है वहीं रहेगा। जैसे वहां पे हमने 4R पढ़ा था, या तो 360 हो या 360 का कोई भी मल्टीपल हो, यानी 720। अगर आपसे बोले 720 अंश क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो वही है जहां था। ठीक है बेटा।
तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 180 अंश क्लॉकवाइज, क्या आपका निकला 180 अंश क्लॉकवाइज बचा। अब देखिए विपरीत निकालना है बेटा, तो उत्तर का विपरीत दक्षिण, उत्तर का विपरीत क्या हो जाएगा दक्षिण, और पश्चिम का विपरीत पूरब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पूरब। क्लियर है, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। अभी हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, फिर लास्ट में हमारी क्लास में क्वेश्चन, वही आपको पता ही होगा कि लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट क्लास में वो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे टाइप को मिला के क्वेश्चन कराए जाते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है मेरा मुख पूरब की ओर है, यानी कि कहाँ पे है पूरब। क्लियर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता है, 100 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 145 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि 145 अंश एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। अब आपसे पूछ रहा है व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। आप देखेंगे तो यहां से बचेगा आपका 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब आपको पता है कि सर पूरब से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 45 डिग्री, पूरब आपका कहाँ पे है, ये रहा, पूरब आपका कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। अब पूरब से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो किस दिशा में जाएंगे हम, ये जो दिशा होगी हमारी कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर पूरब। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन थे हमारे, ये टाइप थे किससे, एंगल वाले से। अब हम टाइप पर आते हैं अपने पर, और वो टाइप है हमारा, आपको पता है, जिसमें दूरी पूछे या फिर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, वो टाइप है हमारा टाइप 4। उस पर आते हैं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा, ठीक है बेटा। अगर आपसे दूरी पूछ ले या फिर आपसे क्या पूछ ले कि प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में होगा। चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। साथ के साथ करते चलते हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और करने की कोशिश करिए, फिर हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए पढ़ लीजिए एक बार। चलिए बेटा करते हैं क्वेश्चन को। एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है। अब दक्षिण की ओर जाना है तो नीचे की साइड जाएंगे, दक्षिण की ओर चलती है, कितना बेटा, 30 मीटर, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। आपको पता है अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो जो आपका दायां होगा वो इसका बायां होगा, और इसका बायां जो होगा वो आपका दायां होगा। क्लियर है बेटा। चलिए तो क्या कह रहा है, वो कहाँ मुड़ती है, दाएं, दाएं मुड़ती है तो हमें अपने किस साइड में मुड़ना होगा, लेफ्ट। 30 मीटर, कितना चली, 30 मीटर चली। फिर क्या कह रहा है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर। अब देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, हाँ या ना। अब इधर की डायरेक्शन में जा रही है तो बाईं ओर मुड़ना है, कितना, 20 मीटर। अब बाईं ओर 20 मीटर अगर इसे मोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे की साइड, 20 मीटर। क्लियर, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है। फिर से वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर, फिर से वह दोबारा बाईं ओर मुड़कर कितना चल रही है, 30। अब यहाँ से फिर से बाईं ओर मुड़ेगी। अब बाईं ओर इधर से मुड़ेगी तो किधर जाएगी, इधर। कितना चल रही है, 30। कितना चल रही है बेटा, 30, यानी कि ये यहाँ पर आ गई, 30 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखिए प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है तो प्रारंभिक स्थान ये था हमारा, और यहाँ से यहाँ पे आई है तो कितनी दूर है। देखिए ये कितना है, 30, और ये कितना है हमारा, ये 20 है, तो ये भी कितना होगा, 20। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, 50 मीटर। क्या आंसर आया, 50 मीटर। अगर आपसे पूछ लेता कि सर वो किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है। अब देखिए ये जो दिशा है इधर जा रही है, तो कौन सी दिशा है, पूरब। पूछता आपसे कि प्रारंभिक बिंदु के
सापेक्ष किस दिशा में है, तब आंसर होगा दक्षिण। अलग अलग आंसर होगा बेटा इसका। वो आपसे पूछे कि उसका मुख किस दिशा में है, तो आंसर होगा पूरब, या किस दिशा की ओर जा रही है, तब आंसर होगा पूरब। पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण। प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, तो दक्षिण। कितनी दूरी पर है, 50 मीटर। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए ध्यान से। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलाश 3 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। अब 3 किलोमीटर चल रहा है पूरब दिशा में, ठीक है बेटा, चल दिया, क्लियर। आगे क्या कह रहा है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो 4 किलोमीटर चलेगा, नीचे की साइड कितना चला, 4 किलोमीटर। क्लियर है बेटा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम इधर की साइड है, देखिए 3 ये चला था, 3 और चल गया, यानी कि इससे भी कहीं आगे गया होगा, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ तक 3 था। क्लियर है बेटा, तो यहाँ तक गया वो, ठीक। चलना कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, ठीक है बेटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वह प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। प्रारंभिक स्थल से यानी कि यहाँ से कितना दूर है। अब आप देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपको हमेशा करना क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होती है, यानी कि न्यूनतम दूरी निकालनी होती है, ना कि आपको मैक्सिमम। आप ऐसा नहीं करेंगे कि सर आपको पता है ये हमारा 4 है तो ये 4 होगा, 4 ये और 3 ये 7 किलोमीटर। नहीं बेटा, कभी भी आप इस तरीके से नहीं निकालेंगे। आपने पहले पढ़ा होगा, एक थ्योरम थी, कौन सी थ्योरम आपने पढ़ी है, बताइए बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, उसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये थ्योरम होती है, तो इस थ्योरम से निकालना होता है आपको। देखिए, आपको पता है कि सर यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, आधार, जो आपको पता है ये 3 था तो ये 3 है, क्योंकि 6 किलोमीटर चला है। अब देखिए ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 होगा। आपसे ये वाली दूरी पूछी है, तो बस कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर प्लस बेटा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25, यानी कि अंडर रूट में 25। तो क्या आंसर आएगा बेटा, 5 किलोमीटर। क्या आंसर आया, 5 किलोमीटर का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो यानी कि आपको जो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होती है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। यानी कि ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से राजू 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 25 किलोमीटर चल रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, इधर की साइड में। कितना चल रहा है, 5, ठीक है। कितना चल रहा है, 5 चल रहा है सर। और कह रहा है कि 5 चलता है, बिंदु ओ पर पहुंच जाता है, यानी कि ये जो बिंदु है ये ओ, यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है बेटा। आगे, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इधर की साइड में जा रहा है तो दायां इसका कहाँ होगा, ऊपर की साइड। कितना चल रहा है, 5, ठीक है। अब ये कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछ रहा है
कि प्रारंभिक बिंदु तक वापस अगर वो दोबारा अपनी यात्रा करे, कहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक बिंदु से, तो उसे कितना दूरी चलनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो आप ये नहीं कहोगे कि सर ये 5 5 5 और ये 25 यानी कि 10 और 25 35 किलोमीटर, नहीं बेटा। तो आपको करना क्या है, वही आपकी पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, कौन सी डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, आप सर इसमें हमें पता कैसे चलेगा कौन सा कर्ण है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ये वाली दूरी कितनी है बेटा, 5, तो सर ये वाली भी दूरी कितनी होगी, 5 होगी, हाँ या ना। ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 5 होगी। क्लियर है बेटा। तो 25 और 5 30 तो ये हो गई। अब सर ये वाली दूरी 5 है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, 5। क्लियर है। तो आप ये वाली दूरी निकाल लेंगे। तो वही बेटा क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडरवुड में 925 925। क्लियर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30.41। ठीक, जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑप्शन कोई भी इसमें डेसिमल में नहीं दिया, सारे इंटीजर में, यानी अप्रॉक्स आंसर दिया है। और ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है 2015 का। तो इस क्वेश्चन का लगभग ये 30 के आसपास है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 30 किलोमीटर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर। तो ये थे हमारे इस टाइप के, चौथे वाले टाइप के, जिसमें क्या है, दूरी पूछ रहा होता है। अब आपसे दूरी की जगह क्या पूछ सकता है, दिशा भी तो पूछ सकता है सीधे सीधे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, देखिए ध्यान से और करने की कोशिश करिए। चलिए बेटा, क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। यानी कि अशोक जो है बेटा वो 8 किलोमीटर कहाँ चला, दक्षिण की ओर। यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर है। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब वो पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो बेटा कितना चला, 3। क्लियर। ठीक, पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर मुड़ा यानी कि उत्तर की ओर मुड़ेगा और कितना चला है, 5। क्लियर है। चलिए, उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब पूर्व दिशा इधर है, कितना चला है, 3। ये भी 3, ये भी 3। कहाँ पर आ गया बेटा, वो यहाँ पर आ गया। क्लियर है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अगर बेटा अशोक की बात करें तो प्रारंभिक स्थान ये है और किस दिशा में है, ये नीचे की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। क्या आंसर आ जाएगा, दक्षिण। अगर आपसे पूछ ले कि कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, तो बेटा ये टोटल 8 थी, 5 ये है, तो ये कितनी बची, 3 किलोमीटर दक्षिण। क्या आंसर आएगा, 3 किलोमीटर दक्षिण। अगर आपसे पूछे कि किस दिशा में जा रहा है तो आंसर क्या होगा, पूरब। क्या आंसर होगा, पूरब। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है, अपने घर से राम उत्तर की ओर, अपने घर से राम उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। यानी कि राम का ये घर है और यहाँ से कितना, 15 किलोमीटर चल रहा है उत्तर की ओर। क्लियर है बेटा। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर, यानी बाईं ओर मुड़ा तो इधर मुड़ेगा, कितना चला, 10। कितना चल गया, 10। बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर। अब देखिए बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की साइड, और कितना, 5, यानी टोटल 15 है, 5 चल दिया ये। क्लियर है बेटा। चलिए आगे कह रहा है, तय करता है, अंत में पूरब की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ है और यहाँ से पूरब की ओर मुड़ा, तो पूरब की ओर इधर कितना चला, 10। यानी कि ये 10 है तो ये भी 10। यहाँ पर आ गया, वो कहाँ पर आ गया है, राम यहाँ पर आ गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है। ये देखिए ये घर था उसका और ये कौन सी दिशा है, उत्तर। कौन सी दिशा है, उत्तर। आपसे पूछ ले कितनी दूरी पर है, तो टोटल दूरी है कितनी, 15। 5 ये चला है तो ये कितनी बची, 10।
यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 किलोमीटर। क्या पूछ ले वो आपसे कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में, तो 10 किलोमीटर उत्तर पूछ ले, किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व। क्लियर है बेटा। तो आज हमने टाइप कर ली, यानी कि एक टाइप हमने कल की क्लास में कर लिया था, आज पढ़ लिया हमने एक उसी का सेकंड टाइप, कौन सा, स्टार्टिंग पॉइंट वाला, फिर पढ़ा हमने एंगल वाला, और फिर पढ़ लिया हमने चौथा टाइप कौन सा, जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों दे रखी हों। बाकी बेटा अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बाकी के टाइप्स को, ठीक है। तो एक क्लास में हम बाकी 4 टाइप को एक साथ कराएंगे और एक क्लास अलग रखेंगे जिसकी किसकी, कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, क्योंकि बेटा वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए हम अलग से क्लास लेके आएंगे। फिर एक क्लास होगी हमारी कौन सी, प्रैक्टिस वाली, क्वेश्चन वाली, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।